दिग्विजय ने अनुपमा को अनुज की असलियत बताई और सभी कैफे अनुपमा के नाम कर दिए। यह एक ऐसा मोड़ है जिसने अनुपमा की जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से हादसे से होती है जिसने सालों से दबे हुए राज को अचानक सतह पर ला दिया। अनुपमा हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थी। तभी अचानक उसके हाथ से उसका पुराना बैग फर्श पर गिर जाता है। बिखरे हुए सामान के बीच से अनुज कपाड़िया की एक पुरानी तस्वीर निकलकर सामने आ जाती है। इत्तेफाक से दिग्विजय वहीं खड़ा था और जैसे ही उसकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वह स्तब्ध रह जाता है, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह कांपते हाथों से उस तस्वीर को उठाता है और अनुपमा से सवाल करता है कि आखिर यह शख्स उसके पास क्या कर रहा है। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गर्व के साथ कहती है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसके पति अनुज कपाड़िया हैं। लेकिन अनुपमा को अंदेशा भी नहीं था कि दिग्विजय का अगला जवाब उसके पैरों तले जमीन खिसका देगा। दिग्विजय खुलासा करता है कि अनुज न केवल उसका सबसे पक्का दोस्त है, बल्कि जिस कैफे में अनुपमा आज काम कर रही है, उसे खड़ा करने के लिए सारा निवेश और पैसा भी अनुज कपाड़िया ने ही दिया था। दिग्विजय भारी मन से अनुपमा को बताता है कि उसकी बेटी सवी अब इस दुनिया में नहीं रही और उस गम में वह सवी के नाम के कैफे को खुद चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि इस कैफे में अनुज का पैसा और जज्बात दोनों जुड़े हैं। इसलिए दिग्विजय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कानूनी तौर पर इस कैफे का मालिकाना हक अनुपमा जोशी के नाम करने का निर्णय लिया है। अनुपमा शुरू में इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। उसे लगता है कि इस पर उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने वहां केवल एक कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया था। लेकिन दिग्विजय उसे भावुक होकर समझाता है कि यह सबका सपना था और अब इसे पूरा करने की जिम्मेदारी उसी की है, क्योंकि वह अनुज की अर्धांगिनी है। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती हैं, दिग्विजय एक कड़वी और दहला देने वाली सच्चाई सामने रखता है, जिसे सुनकर अनुपमा अंदर तक हिल जाती है। वह बताता है कि वह अनुज से आखिरी बार अमेरिका में मिला था, जहां उसने अनुज को एक दूसरी पत्नी और एक छोटी बच्ची के साथ देखा था। यह सुनते ही अनुपमा की चीख निकल जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि उसका अनुज, जो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, वह कभी दूसरी शादी कर सकता है। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। वह बार बार दिग्विजय से अनुज की सलामती के बारे में पूछती है। तब दिग्विजय पिछले 15 सालों का वह काला सच बताता है जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। वह कहता है कि सालों पहले उसे अनुज अहमदाबाद के पास एक पहाड़ के नीचे घायल और बेसुध हालत में मिला था। अनुज को उसके ही सगे भाई ने प्रॉपर्टी के लालच में मारने की कोशिश की थी। उस वक्त अनुज पूरी तरह टूट चुका था। दिग्विजय ही वह शख्स था जिसने उसे नई जिंदगी दी। वह उसे अमेरिका ले गया, उसका इलाज करवाया और उसे फिर से एक सफल बिजनेसमैन बनने में मदद की।